lakes of Kashmir. First is your Dal Lake. लिखेंगे as per the historians, Dal Lake was a wasteland. Dal Lake was a wasteland in ancient times called as Talni Marg. Called as Talni Marg. And it was Raja Parvar Sen who built a dam on River Jhelum. Yes, class, called that. Who built a dam on River Jhelum and made it to flow into this wasteland, which got filled up with flood waters, and thereby it became a lake. It is also known as Mirror of Kashmir. Mirror of Kashmir, and is surrounded by Zabarwan Mountains. Dal Lake is next point. Dal Lake is further subdivided into 4 water bodies. First is Gagribal, Bod Dal, Lokut Dal, and Nagin Lake. Bod Dal means large lake. Lokut means small lake. Gagribal, Bod Dal, बोर्ड या बुड कुछ भी कर सकते हो. बुड दल, बुड मीन्स बड़ा, लोकुट मीन्स छोटा, Nagin Lake. Next, there are 2 islands within the Dal Lake. First is Rupalank. Second is Sonalank. Rupalank is in Lokut Dal and Sonalank is in Bud Dal. Next point, Dal Lake is famous for the floating gardens or the floating agricultural fields known as, बताया था, Rads. Known as Rads. Next point, the people living in and around Dal Lake are known as Huns or Hunjes. Next point,
Dal Lake is on the verge of extinction. Dal Lake is on the verge of extinction due to encroachment, pollution, and eutrophication. What is eutrophication? algae का बढ़ जाना. क्यों बढ़ जाना? बट एक्सेस नहीं, पर ऑक्सीजन कम तो बात की स्टोरी है. algae क्यों बढ़ जाती है? शाबाश. देखो, व्हाट हैपेंस, कोई भी वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो, या हमारे कोस्टल एरियाज हो, वहां पर अगर फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेस, अब देखो हर एक वाटर बॉडी का एक इकोसिस्टम होता है, दैट इज इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेस. तो हर एक इकोसिस्टम में वहां पर एक फ्लोरा होती है और एक पौना होती है ना. अब यहां पर एक हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है नेचुरल वे के अंदर. देखोगे, अब अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस से या ह्यूमन सोर्स से हमारे फर्टिलाइजर्स उस वाटर बॉडी में चले जाए, स्पेशली नाइट्रेट्स. अब देखो, हम किसी भी लेक के अराउंड वी हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स. अब हम यूज करते हैं नाइट्रेट्स का. अब जब बारिश होती है तो रेन वॉश से सारा पानी कहाँ जाएगा? लेक में जाएगा. उसके साथ ही नाइट्रेट्स भी में चले जाएंगे, जिससे वहां की फ्लोरा विल स्टार्ट ग्रोइंग अनप्रेसिडेंटली मच मच हायर. अब जब फ्लोरा बढ़ेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्गल ब्लूम बोलते हैं. वीड्स होंगी, जो नॉर्मल वहां की जो वीड्स होंगी वो एक्स्ट्रा ग्रो करेंगी, दे विल टर्न इनटू वीड्स. ठीक हो गया. तो जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी तो उसके जो लेक के जो अपर पार्ट्स होगा उसमें काई सी जम जाएगी, और अलगे का ग्रोथ ज्यादा होने से पूरी थिक लेयर बन जाएगी अलगे की, जिससे सनलाइट की पेंट्रेशन नहीं होगी, तो बॉटम लिविंग एनिमल्स के लिए दिक्कत होना शुरू हो जाएगी. अब हर एक फ्लोरा का एक लाइफ स्पैन होता है. व्हेन दैट फ्लोरा डाइज आउट, तो डिकम्पोजिशन के टाइम पे ऑक्सीजन इज यूज्ड इन मच हायर क्वांटिटी, जिससे पानी के अंदर जो आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी. जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी, देयर विल बी लिटिल लेफ्ट फॉर फिशेस टू ब्रीथ, and they will also start dying. So it is harmful for the whole ecosystem of that area. इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. ठीक हो गया. इसको हम आगे एनवायरमेंट में थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे. फिलहाल इधर क्लियर हो गया. चले नेक्स्ट. इन 15th सेंचुरी, अब देखो डल लेक में का साइज जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर हमें गिवन है इन द 15th सेंचुरी एडी, तो इसकी लेंथ वाज रिटन टू बी 19 किलोमीटर्स and width is written to be 4 kilometers. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कितनी लेंथ है डल लेक की? 19 किलोमीटर्स. और विड्थ कितनी है? 4 किलोमीटर्स. और टुडे इट हैज reduced to length has gone down to nearly 4 kilometers and width, sorry, 4 नहीं, close to 4, 3.98 3.98 किलोमीटर्स लेंथ हो गई है, और विड्थ 2.94 kilometers. So Dal Lake has shrunk. Why? Because of especially encroachment. Now next is Buller. Buller. The word Buller means cave. Buller means a cave.
Next point, it is the largest freshwater lake of India as well as Asia. Length is 24 kilometers and width is 10 kilometers. And it lies in Bandipora district. Lies in Bandipora district. Next point, it is an example of tectonic lake. Example of tectonic lake. Next point, there is an island. There is an island in the northeastern corner of the lake and was made by famous Kashmiri king Zain ul Abidin, also known as Badshah, namely उसका नाम क्या है? Zama Lank, namely Zama Lank. हम वुलर लेक की खासियत क्या है? इसमें रिवर झेलम पहले एंटर करती है, फिर झेलम यहां से बाहर निकलती है. तो फर्स्ट झेलम एंटर्स रिवर वुलर and then comes out of Wooler as the outfall channel. As the outfall channel. Other than Jhelum, two more rivers drains into it. देखेंगे, other than Jhelum, two more rivers drains into Wooler Lake. One is called as Erin. Second is called as Madhumati. This is important. So other than Jhelum, two more rivers drains into it. One is Erin, second is Madhumati. Next point. Wooler Lake is also famous for the production of water nut called as सिंघाड़ा. नाम सुना होगा सबने, खाया भी होगा. इसको रॉ भी खाया जाता है और इसको ड्राई करके इसका आटा भी बनाया जाता है. फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाटर नट कॉल्ड एज सिंघाड़ा. नेक्स्ट लिखेंगे हम मानसबल. मानसबल it is the deepest lake of J&K and lies in Ganderbal district. And is famous for lotus flowers. And is famous for lotus flowers. Next point. On the northern shores of Manaspal Lake, there are ruins of an old building. There are ruins of an old building constructed by Jahangir.
Next is Anchar Lake. Anchar Lake. It is in Sora area of Srinagar. Sora, Soura, Sora area of Srinagar. It is more like a marshy area. It is more like a marshy area formed due to the overflowing of Sindh River, and is triangular in shape. Next is Sheshnag. ये एक अलग कश्मीर में भी सिंध है, जो सोनामर्ग है ना, वो वाला एरिया. नेक्स्ट इज सोना अपना शेषनाग. इट इज situated 26 kilometers from Pahalgam and route to the holy cave of Amarnath in Anantnag district. Next is Hokar Sar. It is in Srinagar district and is important pilgrimage center for Kashmiri Pandits. Next is Harwan Lake. Again, it is the source of fresh water for Srinagar city. Source of fresh water for Srinagar city. And it receives one offshoot of Marsar Nala. One offshoot of Marsar Nala, which drains Dachigam National Park. Dachigam National Park. अब एक स्मॉल स्ट्रीम है जिसका नाम मार्शल नाला है, इसको हर्बर स्ट्रीम भी बोलते हैं. अब दाचीगाम नेशनल पार्क से होके निकलता है, तो जैसे ही ये दाचीगाम को क्रॉस करता है तो ये दो इसकी बाइफर्केशंस हो जाती है. एक गिरती है इसकी हरवन लेक के अंदर और एक इसकी गिरती है डल के अंदर. तो मार्शल नाला की खासियत क्या है? That it drains Dachigam National Park. After crossing it, it bifurcates into two branches. One branch then into Harwan Lake and second branch drains into Dal Lake. And Harwan Lake is a source of fresh water for Srinagar city. भैया ये बना लिया करो, ऐसे बनाने से इजी हो जाता है और याद रहता है ना. पता है मेरे को आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है, बस फिर भी अब लेक्स ऑफ लद्दाख करनी है, एक दो कर लो, दो तीन इंपॉर्टेंट है. हाँ, इंडिया में तो है ही है ना, JNK में नहीं आता पर इंडिया में तो आता है ना.
मेन लेक्स हैं तो कर लो, देख लेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ लद्दाख, फर्स्ट इज वेरी फेमस, हाँ, थ्री, थैंक्स टू थ्री इडियट्स, पैंगोंग सू। The word Pangong means extensive concavity. Extensive concavity मतलब depression. First off, it's water clear and salty in taste. Next point, river Chushul drains into it. River Chushul drains into it. Next point, it is 64 kilometers long and 3 to 6 kilometers wide. And 1/3 of it is in India and rest it is in China. Next is So Morari. So Morari is also named as Mountain Lake and is designated as So Morari Wetland Conservation Reserve. So Morari Wetland Conservation Reserve. Next point, it lies in Changthang area of Ladakh. Next point, its water is bluish in color and salty in taste. Next is Sokar Lake. It lies close to Somorari. It lies close to Somorari and is also known as White Saltwater Lake. White Saltwater Lake. Next, यहाँ लिख लो एक पॉइंट और इसके अंदर. Its shores glitters under sun. Its shores glitters under sun due to the deposition of salt. इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? White Saltwater Lake. नेक्स्ट लिखेंगे सोरुल, TSORUL, Sorul Lake. It lies close to Pangong. It lies close to Pangong and is referred to as Bitter Lake. Referred to as Bitter Lake because its water is extremely bitter and sour
Its water is extremely bitter and sour. And last लिखेंगे यूनान लेक. It is a small freshwater lake in Ladakh. Freshwater lake in Ladakh. And river Yunam drains into it. Next point, its water is pale yellowish in color. Its water is pale yellowish in color because of the cream colored clay deposits of river Yunam. Now, important rivers. अब रिवर्स में इंदस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं कि जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस एंड लद्दाख में उसका एक बार पूछ लेते हैं. हम लोगों ने इंदस तो किया है इंडिया के अंदर, बट उसकी ट्रिब्यूटरीज लद्दाख में कौन सी है वो नहीं करा है. ठीक है, हुक कर लेते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को इंदस तो पता ही होगी या नहीं मारो. इसका नाम क्या है एंशिएंट टाइम में? सिंधु, ऑल्सो नोन एज हिंदोस or Indus. It was called by Iranians and Greeks. ओल्ड सोर्स क्या है इसका? ओल्ड सोर्सेस सिंगे खंबब ग्लेशियर in Kailash Range in Tibet. सिंगे खंबब का मतलब lion's mouth, and so it is named as Sher Darya in Tibet. Old length of Indus 3,200 kilometers. Now, recently, Chinese government mapped the course of river Indus and is found to be originating beyond Senghe Khambab from Bokharchu Glacier. Bokharchu Glacier near Mount Kailash. This is the new source. Now the new length is 3,600 kilometers. Then in Ladakh, river Indus flows between Ladakh and Zanskar ranges. Ladakh and Zanskar ranges, and it crosses Greater Himalayas while cutting a deep gorge at a place called Bhunji.
It cuts a deep gorge at a place called as Bunji, and that gorge is 5,181 meters deep, and then it flows into Pakistan occupied Kashmir. ठीक हो गया? Now, the length of Indus in J&K, or sorry, Ladakh, or in India, length of Indus in Ladakh or India, 1114 kilometers. पहले हम बोलते थे 709 kilometers. And it is increased to 1114 kilometers. Clear? Now, important tributaries of Indus in Ladakh. तो पहले लिखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, फिर लिखेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. First is very important tributary of Ladakh, of Indus in Ladakh is Shyok. Shyok. It is also known as Khundan River, Khundan, Khundan River, or the River of Death. The River of Death. Length 550 kilometers. And it originates from 550. It originates from Remo Glacier. Remo Glacier in Deosang Plains in Ladakh. Deosang Plains in Ladakh. And it joins Indus, just above Sakardu. Just above Sakardu. Next points, one of its tributaries is Nubra. Nubra. Nubra को यहीं पे अंडरलाइन करो. It originates from Siachen Glacier. It originates from Siachen Glacier and makes famous Nubra Valley. And makes famous Nubra Valley. Next लिखेंगे आप Shigar, Shigar. Next tributary, right bank. Third, Gilgit. Fourth, Hunza. Fourth is Hunza. अब लिखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. First one is the most important. That is called as Zanskar, also known as
शिलिंगचू, शिलिंगचू, देखो, it originates northeast of Greater Himalayas, northeast of Greater Himalayas, and flows between Greater Himalayas and Zanskar mountain ranges, and joins Indus at place called Nimmo, Nimmo, Nimmo village का नाम है, at Nimmo, and its confluence with Indus is named as Sangam. Next point. It is the major tributary of Indus in Ladakh, which is more in volume than to Indus. More in volume than to Indus. कभी आप लद्दाख जाएंगे, you will see Indus में तो पानी दिखता ही नहीं है. When you see Zanskar river, it's very beautiful and pretty river. बहुत बड़ी रिवर दिखती है. अब जो लद्दाख में रिवर राफ्टिंग होती है वो इंदस पे नहीं होती है, वो ज़ांस्कार पे होती है. इट इज ऑन ज़ांस्कार. आपने एक और नाम सुना होगा ना, चादर ट्रैक, लद्दाख का बड़ा फेमस है. विंटर्स के अंदर एक रिवर फ्रीज हो जाती है, उस पे लोग, चादर का मतलब बर्फ की चादर बिछ जाती है, उस पर वो ट्रैक करके जाते हैं. फिर एक विलेज है ऊपर पदुम, वहां तक जाते हैं. जो चादर ट्रैक है वो ज़ांस्कार पे होता है, इंदस पे नहीं है. तो चादर ट्रैक जो विंटर्स में बड़ा फेमस है लद्दाख के अंदर, इट इज ऑन फ्रीजिंग ऑफ ज़ांस्कार रिवर. उस पे लोग ट्रैक करके फिर पदुम तक जाते हैं. ठीक है. तो इट इज मोर इन वॉल्यूम देन टू इंदस. नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज द्रास. अरे कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, द्रास. It originates from Machoi Glacier. Machoi Glacier near Zojila. And it flows through Kargil district. Next is Suru. It originates from Penzil Glacier and makes famous Suru Valley. एक ज़ांस्कार में एक पॉइंट ऐड कर दो, इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ज़ांस्कार की. वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज रिवर ज़ांस्कार की ट्रिब्यूटरी दिखा रहा हूं. तो ट्रिब्यूटरी इज डोडा और स्टॉड रिवर, STOD, स्टॉड और डोडा. मुझे नाम में लिख लो उसका. इट इज ट्रिब्यूटरी टू रिवर ज़ांस्कार. नेक्स्ट हनले, HANLEY, हनले. And last is called as Astor, ASTOR, Astor river, ASTOR, Astor. So these were the important tributaries of Indus in Ladakh. ठीक है. Now next is Jhelum. झेलम हम पूरी कर चुके हैं अच्छे से.
इसके अलग अलग नाम क्या हैं, इसकी लेंथ क्या है, जे में लेंथ कितनी है, ओरिजिन क्या है ना, वो सब हम कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ झेलम इन कश्मीर। फर्स्ट इज योर किशन गंगा। नहीं, जरा लिखो सीधा, किशन गंगा, also known as river of Krishna, also known as Neelam in Pakistan. Next point, it originates from Kishan Sar Lake. It originates from Kishan Sar Lake and joins Jhelum just below Muzaffarabad. Next point, it makes famous Kishan Ganga Valley, Kishan Ganga Side Valley. I hope you remember, which is in a shape of alphabet W. Alphabet shape of the valley, alphabet W. Important regions गुरेज और तिलेल, सब क्या हुआ ये? इंपॉर्टेंट रीजन्स कौन से हैं, प्लेसेस? गुरेज इज पार्ट ऑफ किशनगंगा वैली एंड तिलेल इज अगेन पार्ट ऑफ किशनगंगा वैली. नेक्स्ट इज लिदर. Lidar. It is made up of two head streams. टू हेड स्ट्रीम्स, एक हम बोलते हैं ईस्ट लिदर, एक हम बोलते हैं वेस्ट लिदर. ईस्ट लिदर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द लेक शेषनाग एंड वेस्ट लिदर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोल्हाई ग्लेशियर. उधर अनंतनाग में ही है. अब एग्जैक्ट जगह कौन सी है, नो आइडिया. डिस्ट्रिक्ट पता है अनंतनाग. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स फेमस पहलगाम वैली. मेक्स फेमस पहलगाम वैली and joins Jhelum just below Khanabal and joins Jhelum just below Khanabal at a place called Gur, G-U-R. गुर या गुड़ कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट इज सिंध रिवर, also known as Sindlar. Sindlar, L-A-R. It originates near Zojila Pass. It originates near Zojila Pass and makes famous Sonamarg Valley. Makes famous Sonamarg Valley and joins Jhelum at Shadipura. Shadipura in Srinagar.
Now other tributaries, फर्स्ट लिखेंगे आप सांद्रन, SANDREN, सांद्रन. It originates from Sarbal Lake. Next point, it is joined by two rivers. One is Arpat, second is Brengi. ये कौन सी ब्रेंगी है? दक्सुम वैली वाली. Arpat and Brengi at near Khanabal. Near Khanabal. नेक्स्ट लिखेंगे मार्सर नाला. मार्सर नाला. It drains Dachigam National Park. It drains Dachigam National Park. And then it bifurcates into two branches. That is, one branch drains into Harwan Lake and the other branch drains into Dal Lake. And then this branch comes out of Dal Lake as Suntkol or Apple Canal. And it joins Jhelum at Gokadal in Srinagar. GOWKADAL, Gokadal. ठीक हो गया. तो मार्सर नाला दाचीगाम नेशनल पार्क को ड्रेन ऑफ करता है. Then it bifurcates into two branches. One branch goes into Harwan Lake. Second branch goes into Dal Lake. The Dal Lake branch then comes out of Dal Lake and joins Jhelum at Gokadal. And this branch is named as Suntkol or Apple Canal. Next लिखेंगे विश्व, VISHAV, विश्व. It originates from Kansarnag Lake, KANSERNAG, Kansarnag Lake, and makes famous waterfall at Aharbal. And makes famous waterfall at Aharbal. Next point. It irrigates the entire Kulgam area or Kulgam district. Next point, one of its tributaries is Ram Bihar. आगे इसको डैश डालेंगे, अंडरलाइन करो राम बिहार को. ये विश्व की ट्रिब्यूटरी है. इट इज ऑल्सो नोन एज रामायणा तवी. Next point, it is said to be the widest tributary of Jhelum.
widest tributary of Jhelum. Next point, it joins Vishav at Nana village. It joins Vishav at Nana village and then joins Jhelum at Sangam. At Sangam. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, अब दो ऐसी रिवर्स हैं जो झेलम को ज्वाइन करती हैं आफ्टर वुलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने अभी किया वुलर लेक, उसमें पहले झेलम गिरती है, फिर झेलम वहां से बाहर आ जाती है। जब झेलम बाहर आती है इसको क्या बोलते हैं? आउटफॉल चैनल ऑफ झेलम। ये हमारी वुलर आ गई, ये हमारी झेलम आ गई। अब दो रिवर्स गिरती है वुलर के अंदर, एक मधुमती और एक एरिन। अब दो रिवर्स हैं जो झेलम में ज्वाइन होती हैं आफ्टर वुलर। आफ्टर वुलर उसमें से एक है आपकी एरिन, सॉरी निंगल, एरिन तो हो गया, निंगल रिवर। सेकेंड इज कॉल्ड एज पोहरू। निंगल और पोरू। पोरू बनती है दो रिवर्स के मिलने से। एक तो आपको पता है लोलाब वैली की थी हम लोगों ने, तो एक गिरती है लोलाब जिसको हम लाहवाल भी बोलते हैं, लोलाब और लाहवाल। सेकेंड इज नोन एज कामिल। तो कामिल रिवर और लोलाब रिवर मिलके बनाती हैं पोरू, फिर पोरू गिरती है इन द आउटफॉल चैनल ऑफ झेलम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। वुलर में कौन सी दो रिवर्स गिर रही हैं? एरिन और मधुमती। और फिर झेलम आफ्टर कमिंग आउट ऑफ वुलर एज एन आउटफॉल चैनल, उसमें कौन सी दो रिवर्स गिर रही हैं? एक निंगल और एक पोरू। पोरू बनती है दो रिवर से, एक लोलाब, सेकेंड इज कामिल। ठीक हो गया? चलें जी, दिस इज ओवर। अब आ जाइए आप, बस करें जनाब, क्या ही हुआ, थोड़ी सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी जम्मू में, तवी आ गई, मनावर तवी हो गई, है ना, जो हाँ झेलम की नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट गोइंग स्ट्रेट अवे टू झेलम। अब देखो ना, ये रिवर सिस्टम तो एक ही है। अब वुलर भी हम बोल सकते हैं इट इज मेड बाय रिवर झेलम, कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कुछ ना आगे ऐसा आगे तो कर सकते हैं, बिकॉज ऑन द होल रिवर सिस्टम तो झेलम ही है। तो बट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन। झेलम में पहले कौन कौन सी रिवर्स गिर रही है, हमने अभी करी, ठीक हो गया। फिर वुलर में कौन सी गिर रही है स्ट्रेट अवे। फिर झेलम में आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ वुलर, उसमें कौन सी रिवर्स कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो दो गिर रही हैं वुलर में, दो गिर रही हैं झेलम के आउटफॉल चैनल के अंदर, उसमें एक निंगल और एक पोरू। पोरू बनती है कामिल और लोलाब से, ठीक हो गया। चले, रिमेनिंग कल करते हैं।